अस्सलाम वालेकुम। DGISI साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई थ्रेट नहीं था। बहुत अच्छी बात है, हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन ये बताइएगा जनरल साहब के साबिर शाकिर क्यों लंदन भागा हुआ है? क्या वो अपनी मर्जी से गया है या किसी के डर से गया है? और आपकी बात को अभी 7-8 घंटे भी नहीं हुए कि चौधरी ग़ुलाम हुसैन जो 78 साल की उम्र में हैं, उसको लाहौर से 35-40 बंदों ने उठाया, जिसमें 2 बंदे FIA के सिर्फ वर्दी में थे और 10 से 12 गाड़ियां आई है, और 78 साल के एक ऐसे सहाफ़ी को उठाया है जिसकी इस उम्र में मेरे ख़्याल में उठाना इंतहाई गलत बात है। तो सहाफ़ियों को, आपकी बात सही है, उन सहाफ़ियों को पाकिस्तान में थ्रेट नहीं है जो रिजीम चेंज के ड्रामे में सहूलतकार है हुकूमत और इदारों के, और जो रिजीम चेंज को नहीं मान रहे उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। वो सारे सहाफ़ी, हामिद मीर ने फ़ौज के जर्नेलों को नंगी गालियाँ दी, वो अब आपका लाडला है। बाकी भी इसी तरह सारे हैं, वो लाडले हैं। जो रिजीम चेंज में सहूलतकारों की निशानदही करते हैं उन पे अरसा दराज तंग है। खुदारा मत कीजिएगा, ये मुल्क हम सब का है, इस मुल्क को हम सब ने आगे लेके जाना है। मत कीजिएगा, इदारों से हम प्यार करते हैं, फ़ौज हमारा फ़ख्र है, लेकिन इस तरह के इक़दामात अब छुपते नहीं हैं। सबको पता है पुलिस की इतनी हैसियत नहीं है कि किसी को उठा ले, उसके पीछे कुछ नामालूम हाथ होते हैं, और यही बदकिस्मती हो गई है कि अब वो नामालूम हाथ सबको मालूम हो गए हैं, जो रियासत के लिए नुकसानदेह है। हम एक मजबूत फ़ौज को ज़रूरी समझते हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए। ये हमारा फ़ख्र है, ये हमारी मान है। खुदारा लोगों को इस तरह बदज़न मत कीजिएगा। जनरल साहब, इस तरफ ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, ये हम सब का पाकिस्तान है। शुक्रिया। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।